अर्थव्यवस्था का अर्थ अगर आप समझ सकते हो तो आप समझ सकते होंगे कि मोदी जी की पीआर स्किल्स कितनी लाजवाब है। झूठ का तो आपको पता ही होगा, लेकिन सच को भी कैसे तोड़ मोड़ के बोलना है मोदी जी की सरकार बखूबी जानती है। जहां एक तरफ मोदी जी हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं और जनता को आने वाले 2047 में होने वाले विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, वहीं सरकारी डाटा ही इनके हवाई वादों का ख्याली सपनों का पूरा पोल खोल रही है। जी दोस्तों, मोदी जी ने अभी के लोकसभा और राज्यसभा में खूब अपने काम का ढोल पीटा और कांग्रेस सरकार के 70 साल की तुलना की, लेकिन तुलना काम से नहीं, बस तुलना बयानों का किया, क्योंकि काम से तुलना करने के लिए काम का भी करना जरूरी है। जब देश बातों से ही चल रहा है तो काम की क्या जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट में आपको पूरी बात फैक्ट्स और डाटा के द्वारा ही बताऊंगी कि अभी हमारा और आपका देश भारत किस हाल में है। असली टैक्स कौन पे कर रहा है, अडानी, अंबानी या गरीब मजदार। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मेरा नाम गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आप ये ग्राफ देखिए, क्या दिख रहा है? टैक्स पेयर्स एज पर परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके के परसेंटेज देखिए और हमारे भारत का परसेंटेज देखिए। सभी जगहों पर 50% से ज्यादा वोट देने वाली जनता टैक्स पे कर रही है, लेकिन हमारे देश में कितनी कर रही है? मात्र 2.2%। मतलब 140 करोड़ की आबादी में 94 करोड़ के करीब जनता वोट दे रही है और उसमें से मात्र 2 करोड़ जनता इनकम टैक्स पे कर रही है। अब भी नहीं समझे तो चलिए मैं समझाती हूं कि इनकम टैक्स किसे पे करना होता है। आप ये ग्राफ देखिए, आप समझ जाइएगा। मतलब जिनकी भी आय 3,01,000 रुपए सालाना है वो 5% इनकम टैक्स पे करता है, और जैसे जैसे आय बढ़ता है टैक्स परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बावजूद केवल 2 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में वोटिंग करने वाले मतलब एडल्ट 94 करोड़ से ऊपर हैं। और आप ये आगे की रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो 2 करोड़ की जनता है उसमें भी 2 डिवीजन होंगे। एक वो जो 10 लाख तक टैक्स पे कर रहे हैं और दूसरे वो जो 10 लाख से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि इनमें भी सिर्फ 97% ऐसे हैं जो 10 लाख से कम की टैक्स पे कर रहे हैं और बचे बाकी 3% लोग ही 10 लाख से ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। समझे कि कितने कम संख्या में टैक्स पेयर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, 94 करोड़ में से केवल 2 करोड़, और उनमें भी महज कुछ प्रतिशत के लोग ही 10 लाख से ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, लेकिन गरीब कहां जा रहा है? देश की जनता की आमदनी कहां है? इस रिपोर्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश में 97% से ज्यादा एडल्ट यानी लगभग 94 करोड़ में से 91 या फिर 91 करोड़ लोग महीने के 30,000 से भी कम महीने की कमाई पे जी रहे हैं, और हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में ही फर्क बता दिया। विकसित देशों में कितने प्रतिशत लोग समृद्ध हैं और सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, और उनकी तुलना में हमारा देश कितना पीछे है। अब चलो ये भी कैसे होता है ये भी मैं बता देती हूँ। OXM के हाल ही में आए एक रिपोर्ट है जिसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उसका पोल खोल के रख दिया है। अब क्योंकि देश में टैक्स पेयर्स की इतनी कमी है तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है? टैक्स तो कहीं ना कहीं सब पे लागू तो हो ही रहा है ना। मतलब मोदी सरकार GST वसूली तो कर ही रही है, और GST लागू तो सब पे होता है, चाहे वो फूटी कौड़ी ही क्यों ना कमा रहा हो। घर बेच के अनाज खरीदे या जमीन बेच के दवाई, यानी मजदूर हो या बिजनेसमैन, कुछ भी खरीदेगा मोदी जी के पास उसका टैक्स पहुंच जाएगा। इनमें कोई तरस नहीं खाया जाएगा। माचिस का डिब्बा खरीदें या कफन, दूध, चावल, आप कुछ भी खरीदते हो, साथ ही उसका टैक्स का हिस्सा मोदी सरकार को भेज दिया जाता है, क्योंकि वो सामान की कीमत से ही जुड़ा हुआ होता है। साथ ही गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास भी इस चक्की में भागीदार हैं ही, लेकिन इनमें फायदा हो रहा है तो बस अमीर लोगों का। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट के अनुसार की ही बात मैंने कही।
जैसा कि आप हेडलाइन के माध्यम से ही समझ सकते ही होंगे कि पुअरेस्ट 50% पे 2/3 ऑफ जीएसटी एंड रिचेस्ट पॉपुलेशन पे 3 to 4%। और हमारे मोदी जी लोकसभा में नेहरू जी के भाषण गिनवा रहे थे कि उन्हें लगता था कि हिंदुस्तानी काम नहीं करते, बजाय ये देखने के कि उनकी सरकार में कितना काम हो पा रहा है या फिर कितनी जनता काम कर पा रही है। लेकिन नहीं, इन्हें बस विपक्ष की पार्टी दे दो, उनका ही नुक्स निकालेंगे। जबकि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी थी, कैसी थी, हमारा देश कहाँ था, कौन सी स्थिति में था। पिछले कुछ दिनों में 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, तीसरी अर्थव्यवस्था फलना ढिमकाना मोदी जी खूब कर रहे हैं। तो चलिए इस हवाई गुब्बारे को भी हम देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि मनमोहन जी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर में 10 नंबर से तीसरे नंबर का स्थान पाया था। बस तभी पीआर करने के लिए कोई था नहीं और सपने दिखाने के लिए भी नहीं था कोई, तो सबके सामने ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा गया। और बात करें अगर अभी, तो हम अभी 5वें नंबर पे हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में, और सपने में जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, बड़े बड़े भाषण देना मंचों से अच्छा लगता है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर विराजे हों या देश के सांसद में अपनी बात रख रहे हों, तो आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी आ जाती है देश के प्रति, इसके जनता के प्रति। तो बस अमीरों की सेवा करने के बजाय आप देश के गरीबों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें और देश पर कर्जा चढ़ाना भी बंद करें। नेहरू पर कोई भी ऐरा गैरा उंगली उठा सकता है, क्योंकि ये हक उसी नेहरू के भारत ने अपने जनता को दिया है। लेकिन जब बात डाटा पर आएगी तो उंगली आप पर उठेगी, क्योंकि जिस तरह 70 साल में देश पर कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ का था, आपने पिछले 9 सालों में उसे 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। क्योंकि अब आप तो सरकार में हैं, तो लोन का लंबा चौड़ा चिट्ठा बना के चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली युवा इसे भुगतेगी। समझिए, आप भी अगर युवा हैं तो समझिए, भाषणबाजी से पेट नहीं भरता है, ये सुनने और थोड़े देर नारेबाजी तक ही अच्छा लगता है। आएगी तो अर्थव्यवस्था ही काम आएगी, आमदनी ही काम आएगी, ना कि विपक्षियों के पिछले सालों में उन्होंने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। अब आपको कुर्सी मिली है तो आप कर लीजिए जो वो नहीं कर पाए। इसलिए तो अब आप सत्ता में है ना, कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, या बस एक पार्टी के अच्छे दिन आने वाले थे, वो तो आ चुके हैं। इसलिए जाने दीजिए इतिहास में क्या हुआ, आपने क्या किया वो बताइए, या ये बताइए कि लौटेंगे तो क्या करेंगे। सपने दिखाना बंद करें। और अब आप मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।